उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सरकार के तीसरे कार्यकाल में यहाँ पर परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर यहाँ पे कई जनता आए हुए थे। आज बात करते हैं, हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं और एक अच्छी अल्पसंख्यक समुदाय में पकड़ रखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भारत केसरी पर। सर, रमजान का पाक महीना चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से क्या योजनाएं किट के माध्यम से दी जा रही है? क्या कुछ ऐसी योजनाएं के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं 3 वर्ष पूरे होने पर शासन, सुशासन और विकास के और विकास पुरुष और जन नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिल की गहराइयों से मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनके सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मैं अब ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर बगैर किसी भेदभाव के तमाम समुदायों का, तमाम वर्गों का कल्याण हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर मुस्लिम भी, उन तमाम योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है। जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, उन सारी सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक लोकप्रिय अधिक यानी सर्वाधिक लोकप्रिय होने के कारण भी, और उनकी जो उनकी कार्यशैली है और उन्हें जो ईश्वर का वरदान है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक साधारण घरों के अंदर पैदा हुए और साधारण घरों में पैदा होकर के साधारण काम कर रहे हैं, जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, आज राजगुरु और भगत सिंह उनके आज बलिदान दिवस के ऊपर आज 23 है और 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का और उत्तराखंड के वासियों का सबका ध्यान रखते हैं। और इनमें तमाम समुदाय के लोग आते हैं। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी लगातार निरंतर उनके नेतृत्व के अंदर कोशिश कर रहे हैं। जब भाजपा की नीयत इतनी साफ है अल्पसंख्यकों को लेकर के, तो वक्फ बोर्ड पर इस प्रकार की राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के अब तक के जो वक्फ बोर्ड गठित हुए हैं, उन सबका अगर आप कार्यकलाप देखेंगे तो उन चेयरमैनों के, उन वक्फ के मुतवल्लियों के, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनकी तो हालत बहुत अच्छी हो गई। आप उनका एक सर्वे कर लीजिए, उन लोगों की तो आय बढ़ गई। जिनके लिए वक्फ संपत्ति दान की गई थी वो बदहाल हैं। उन्होंने ना उसके ऊपर कोई रचनात्मक कार्य किए हैं, ना ही उसमें हॉस्पिटल बनाए, ना उसके ऊपर कॉलेज बनाए, जिससे गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख करके मेन स्ट्रीम में जुड़ते। बल्कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए ऐसे बोर्डों का गठन किया जो उनकी वफादारी में तो वो आगे बढ़े, मगर उन्होंने देश को और देश के मुसलमानों को धरातल पे पहुंचा दिया, मेन स्ट्रीम से काट दिया। जो मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहिए था, 60 साल का कार्यकाल थोड़ा नहीं होता है, 60 साल का एक लंबा कार्यकाल है, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता, अगर उनके यहाँ ईडी जाती है या सीबीआई जाती है तो कहाँ जाती है? इसलिए जाती है उनके यहाँ क्योंकि उन्होंने माल जमा किया और कुछ काम ही नहीं किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व के अंदर हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और करप्शन फ्री है, करप्शन से कोई समझौता नहीं है। हम आपको बताएं कि हर विभाग के अंदर ये हाल कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर था। आज भाजपा की सरकार आते ही वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मुसलमानों का मामला क्या रहा कि वक्फ बोर्ड को अगर आप कहें, जैसे आपने वक्फ का जिक्र किया, इन 10 सालों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही ऐसे हैं कि जो पूरे देश को जोड़ने वाले हैं। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यूसीसी को लागू करना हो, इसी नकल विरोधी कानून लाना हो, और लव जिहाद के और लैंड जिहाद के ऊपर कार्रवाई करना हो। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को कांग्रेस ने एक छूट दी थी कि तुम आराम से अनियमितताएं बरतो। जैसे कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर के अंदर उन्होंने एक प्रचार किया था चाय पिलाने का,
कि चाय पिलाते रहे, आज घर घर में चाय पी जाती है, चाहे उसका फायदा ना हो। इसी तरह से मदरसों में उन्होंने क्या काम किया कि उन्हें अनडिसिप्लिन का शिकार बनाया, उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा ताकि ये वोट बैंक बने रहे। तो वक्फ बोर्डों का भी यही हाल है। मैं तो ये अपील करना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और ये वक्फ संशोधन जो बिल है ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन प्रॉपर्टियों से मुसलमानों के गरीबों को फायदा होगा, उनका कल्याण होगा। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं है, वो न्याय संगत है। आने वाले दिनों में उसका जो फायदा होगा उसे मुसलमान, जिसे इन्होंने डरा के आरएसएस और बीजेपी से अपना वोट बैंक बनाया, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आज मुसलमान ये सोचने पे मजबूर है कि हमारा वोट तो लिया, हमारा इस्तेमाल तो किया, मगर हमारा कल्याण नहीं किया। तो इसलिए मैं मुसलमानों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप आंख बंद करके, सर जोड़ करके, ध्यान की मुद्रा में जा करके, यानी आप एक जो सूफियों का एक तर्ज है कि आप जरा उस पे आंख बंद करके जरा ध्यान में जा करके ये सोचो कि किसने तुम्हें नुकसान दिया, तुमने जिन्हें झोली भर भर के वोट दिया उन्होंने तुम्हें मेन स्ट्रीम से काटा। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ मुसलमानों का कि हम अपने मदरसों में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो मैं ये बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ। रमजान का महीना चल रहा है कि मुसलमानों आपको गौर करना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। कांग्रेस आपकी हितैषी नहीं है। आम जनमानस का अगर किसी ने हित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री। आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, मैं अभी दिल्ली से आया, 3-4 घंटे के अंदर हम दिन के अंदर भी आ गए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज विकास कार्य देश के अंदर हो रहे हैं और अपना प्रदेश एक राज्य प्रदेश स्थापित हुआ है। तमाम उत्तराखंड राज्य के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों से कहना चाहता हूं कि इस सरकार को इतना मजबूत करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना मजबूत करिए कि वो इसी ऊर्जा के साथ और अपने प्रदेश को आगे ला सकें और हर प्रदेश वासी के चेहरे पर हर चेहरा खुशहाल हो और हर चेहरे पर मुस्कान। मेरा 2 सवाल है जनाब। पहला सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड में सभी अल्पसंख्यक समुदाय, यूसीसी कानून बना, पहला उत्तराखंड पहला राज्य रहा, अगर सभी खुश हैं इस कानून से, तो फिर यहाँ पर इस तरह की आपस में बयानबाजी और अल्पसंख्यक विचारधाराओं में इस तरह की राड़ क्यों नजर आती है? नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, आपने बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, सवाल ये है कि यूसीसी को पहले तो समझने की ज़रूरत है। मैं मुसलमानों के उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यूसीसी का कहीं टकराव इस्लाम से या मुसलमानों से नहीं है। आप इनका ये कहाँ असर करेगा? ये असर करेगा, अंकुश लगाएगा अनियमितताओं पर और कुप्रथाओं पर। जैसे 3 तलाक का कोई संबंध सीधा इस्लाम से नहीं है, इससे उस पर रोक लगी है। इसी तरह से बेटियों की विरासत का मामला हो या जितने भी उसमें प्रावधान हैं, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन अगर किसी विद्वान मुसलमान को कोई एतराज यूसीसी के किसी पॉइंट से है तो मैं मदरसा बोर्ड के ऑफिस में रोज बैठता हूँ, वो आए या मुझे अपने यहाँ बुलाए। मैंने अभी मदरसा संचालकों की जो विद्वान थे उनके बीच के अंदर ये बात कही है कि कोई भी टकराव इस्लाम का यूसीसी से नहीं है। यूसीसी हमारे अंदर डिसिप्लिन लाएगा, यूसीसी हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करेगा और उन कुप्रथाओं पर अंकुश लगाएगा जिन्हें आपने कुप्रथा बना करके लोगों को ठेकेदारी प्रथा में धकेल दिया। आप ठेकेदारी प्रथा को वो खत्म करेगा। यूसीसी के दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वो काम है जो पूरा देश जिसका अनुसरण कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी और हमारी पूरी सरकार उसकी बार जो है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और हम गौरवान्वित होते हैं जब हम दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में जाते हैं और हमारे प्रदेश की प्रशंसा होती है। और इसलिए होनी चाहिए कि देवभूमि है और देवभूमि में रहने वाले सारे लोग बहुत भाग्यशाली है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा और आह्वान करना चाहता हूँ मुसलमानों के उन विद्वानों से कि बैठें और हमें बताएं कि कौन सा आपका ऐसा प्रावधान प्रभावित हो रहा है जिस पर आपकी किसी भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर पाबंदी लग रही हो। आप नमाज भी ऐसी पढ़ाएंगे, नमाज भी ऐसी पढ़ेंगे, निकाह भी ऐसी करेंगे, जितने काम आपके हैं सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी ऐसी होंगी। ये भ्रम पैदा करने वाली चीज़ है और कांग्रेस इसे पीछे से इसलिए सपोर्ट कर रही है, इसलिए भ्रम पैदा कर रही है कि ताकि उनका वोट बैंक बना रहे।
हम ऐसा अब नहीं होने देंगे। मुसलमान इन बातों को समझ रहा है, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं में शामिल है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, अभी मेहूवाला में हम गए तो एक नौजवान, हमने पूछा भाई सरकारी योजनाओं में कहीं भेदभाव है, अगर कहीं भेदभाव हो तो हमें बताइए। तो एक नौजवान उठता है और वो ये कहता है कि सर मेरी माँ हमारे बीच में है, मेरी माँ मेरे बीच में है। तो मैंने भाई कैसे, कि आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकते। गरीबों को फायदा पहुंच रहा है और सरकारें तो वही होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है और सरकार इसे भली भांति पूरा कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो तो एक आम घर से पैदा हुए हैं, आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं। यही वजह है कि अब तक के तमाम मुख्यमंत्रियों में उनका निराला काम। जिस प्रकार से उत्तराखंड अभी विकास की दौर से गुजर रहा है, चाहे ये राष्ट्रीय खेल हो, चाहे यूसीसी कानून, इसकी छाप जो है दूसरे राज्य पे भी पड़ती है। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के बिहार में मुस्लिम समुदाय ने एलजेपी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, जो मुस्लिम संगठन है दरअसल ये कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। देश की आज़ादी के बाद से इन्होंने सपोर्ट किया है और इन्होंने दबाव की राजनीति की है, प्रेशर वाली राजनीति की है। तो वो प्रेशर वाली राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के नेता भी इन तमाम चीज़ों का संज्ञान ले रहे हैं। अब इन लोगों के पीछे जनाधार नहीं है, ये किसी को हरा और जिता नहीं सकते। यही वजह है कि अगर इन्होंने हराने की अपील पर प्रधानमंत्री तीन बार प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री 2 बार हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, तीसरा कार्यकाल है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर वाली, और प्रेशर वाली राजनीति ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने अन्ना आंदोलन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है प्रेशर में थी, मगर एक नादान ने आकर के 10 साल के बाद दिल्ली के लोग उन्हें समझे। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं और अन्ना हजारे वाली उस टीम की बात कर रहा हूं। हमने उस वक्त आम जनमानस से, युवाओं से, यूथ से, मीडिया के लोगों से, सारे के सारे लोग सड़कों पर आ गए थे कहें कि करप्शन के खिलाफ। आज हमारा वो सपना पूरा हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कि वो करप्शन से कोई समझौता नहीं करते। देखो यहाँ अनेकों अफसरान जो है जेल में जा चुके हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं, किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं वो करप्शन करे। हमने मदरसा बोर्ड के अंदर से करप्शन को रुखसत किया है। जितने ऑफिसों में यहाँ आप देखिए उठा करके, आप तो जानते हैं कि किस तरह से करप्शन के ऊपर अंकुश लगा है। तो जो अन्ना हजारे के आंदोलन का, हमारे आंदोलन का उद्देश्य था, वो अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया था और हमने उसी वक्त ये कहा था कि ये जेल में जाएंगे। मेरी ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अनेकों चैनलों पे कहा था कि एक दिन आएगा ये जेल में जाएंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आने वाली सरकार जो आई है, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश की जनता का पैसा है, जिन्होंने करप्शन किया वो वापस होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए।